हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग। दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ मे। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैप्रिकॉर्न। शुरू करते हैं। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards, starting with the 4 of Swords, 6 of Cups, Angel of the Ocean, जो कि Temperance card है. We have Death, King of Pentacles, the Fool and 9 of Swords. Okay. Overall energy है Ace of Swords की. For some of you, I feel ये specific message किसी के लिए है कि maybe someone in the family is not well. Critically ill कोई हो सकता है. ओके ये मैसेज शायद किसी एक के लिए है, कुछ के लिए है, बाकियों के लिए यस मैं अलग से एनर्जी रीड करूँगी. बट ये मैसेज आई फील हैड टू कम थ्रू फॉर समवन कि आपके अराउंड आपके फैमिली में कोई बड़ा हो सकता है जो शायद क्रिटिकली इल है एंड मे बी आपको याद कर रहा है, मे बी आपसे टेलीपैथी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि आपको याद कर रहा है कि आप रीच आउट करेंगे, आप उनसे मिलने जाएंगे. अगर कोई है फैमिली में हु इज़ नॉट वेल, मे बी वो हॉस्पिटलाइज्ड है या लाइक आई सेड क्रिटिकली इल हैं, तो आई फील आपको मिलने जाना चाहिए. ओके, दैट इज़ द मैसेज स्पेसिफिकली फॉर समवन आउट देयर जिसका कोई अपना, जिसकी न्यूज़ आई है कि दैट पर्सन इज़ नॉट डूइंग वेल, ओके, हेल्थ वाइज. बाकियों के लिए लेट्स नाउ डू द रीडिंग. एस ऑफ स्वॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी आई है. सो बाकियों के लिए मुझे लग रहा है दिस इज़ योर ओन हेल्थ जो कि अटेंशन मांग रही है. मे बी ऑफ लेट अटेंशन मांगती आई है, आपने नहीं दिया, उसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई है, बट अब अटेंशन देना पड़ेगा. और आप भी चाहते हैं आप जल्द से जल्द रिकवर करें. ओके, सो रिकवरी पे फोकस करना है, अपनी रिकवरी पे फोकस करना है. ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस मेस ऑफ अ सिचुएशन हेल्थ वाइज दैट यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ. ओके, हेल्थ वाइज लाइक आई सेड, आप ही ने कुछ डिले किया, डॉक्टर के पास जाना डिले कर दिया, या अपनी हेल्थ को अटेंशन देना डिले कर दिया, दवाई खाना डिले कर दिया, उसकी वजह से कुछ आप ही ने खुद का तबीयत मिसअप कर दी है. बट नाउ अब कोई रास्ता ही नहीं है, अब रेस्ट देना पड़ेगा, रिकवरी पे ध्यान देना ही पड़ेगा. बिकॉज वही है, अवॉइड करते करते हम उस पॉइंट पे खुद को ले आते हैं जहाँ अब करना ही पड़ेगा. जैसे दांत का दर्द हम अवॉइड करते रहते हैं, डेंटिस्ट के पास क्या जाना, वो कहीं रूट कैनाल ना कर दे, एक्सट्रैक्शन ना कर दे. सो उस डर से हम वो दर्द सहते रहते हैं और वो दर्द बढ़ के अल्टीमेटली डेंटिस्ट कहता है पहले आ जाते तो सिर्फ वो कैविटी होती, लेकिन अब आप लेट आए हो और ज़्यादा दर्द बढ़ गया, अब तो रूट कैनाल करना ही पड़ेगा. सो येस, आवर वर्स्ट फियर्स कम ट्रू क्योंकि हमने खुद ही ने डिले कर दिया. सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर स्ट्रगलिंग विद सम हेल्थ इशू, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो इट्स बेटर जल्द से जल्द उसको ठीक कराएं. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपको मौका दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स से निकलने का, कि अभी भी संभल जाओ, ध्यान दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रादर देन कि आप अननेसेसरीली सफ़र करते रहो. ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ लाइक बैड जजमेंट, बैड डिसीजन. बैड डिसीजन यही होगा कि थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, दिखवाते नहीं हैं, खर्चा हो जाएगा दिखवाने में खर्चा अवॉइड करने के चक्कर में फाइनली प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसका जब क्योर आपको लेना पड़ेगा तो ज़्यादा खर्चा होगा. सो आई फील गलत डिसीजंस लेने से बचना है. ओके, अवॉइड नहीं करना है. 6 ऑफ कप्स, मे बी यू नीड समवन, मे बी आप
चाह रहे हैं कोई आपको ले जाए, कोई आपकी मदद करे, देन आई फील रीच आउट, आस्क फॉर हेल्प. एंड 6 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है इवन इफ यू डोंट आस्क फॉर हेल्प, कोई आएगा, देयर विल बी हेल्प. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई आपकी तरफ आ रहा है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स and we have the emperor. So knight of pentacles is you, knight of pentacles, king of pentacles, ये capricorn energy है. So this is you and कोई तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, आप अपनी जगह हैं. knight of pentacles doesn't move, okay, ये अभी मूविंग नहीं है, ये अभी कछुए पे सवार रुका हुआ है. बट द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये फास्टेस्ट नाइट है, ये स्लोएस्ट है, ये फास्टेस्ट है. सो कोई आपकी तरफ मूव कर रहा है, आ रहा है. There is the emperor also, maybe a parent, maybe a father. आप किसी को याद कर रहे हैं and I feel कोई आपकी तरफ आ रहा है. You need healing, you need recovery. आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Also roles can be reversed. Like I said, family में कोई बीमार हो सकता है. अगर it's your father जो बीमार हैं, तो वो आपको याद कर रहे हैं और आपको रीच आउट करना चाहिए. वो वहीं हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, वो मूव नहीं कर सकते, आपको उन तक जाना पड़ेगा. ओके, वी हैव जस्टिस हियर. एंजल ऑफ द ओशन इज सैजिटेरियस एनर्जी, टेम्परेंस, एंड वी हैव जस्टिस, लिब्रा, एम्प्रेस, लिब्रा, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, एंड वी हैव द टावर. सेम मैसेज अगेन जो मैंने शुरू में दिया कि अगर कोई आपको याद कर रहा है, आपको किसी से मिलने की ऐसे विश जाग रही है, सो दैट मीन्स टेलीपैथी इज वर्किंग. जो हमारे दिल से दिल के कनेक्शन होते हैं, उनको फ़ोन कॉल की, बात करने की ज़रूरत नहीं होती है, वर्बल कम्युनिकेशन की, रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है. इट्स लाइक टेलीपैथी से हम फील करते हैं कि वो पर्सन मुझे याद कर रहा है, मुझे अच्छी क्या आ रही है, मे बी पापा याद कर रहे हैं, ऐसे फीलिंग आ रही है, पापा याद कर रहे हैं, मुझे रीच आउट करना चाहिए. सो अगर ऐसा कुछ गट फीलिंग कह रही है, देन रीच आउट. आई फील जस्ट रीच आउट. जस्टिस, एम्प्रेस एंड द टावर. मदर, फादर, एम्परर, Empress. This is related to your parents. उनकी हेल्थ ख़राब है, you should reach out. आपकी हेल्थ ख़राब है, they will reach out to you. Okay? दोनों तरफ से मुझे मैसेज मिल रहा है, बट स्पेसिफिकली उनके लिए वो मिला है कि घर के बड़े पेरेंट्स में से कोई अगर बीमार है तो आपको ज़रूर मिलना चाहिए. ओके, बिकॉज यहाँ पर डेथ कार्ड भी है. सो मुझे लग रहा है वही life is unpredictable and as Sadhguru says, we are just dying kind of people, we can't help it. So उस पे तो किसी का जोर नहीं चला है, किसी का कंट्रोल नहीं चला है. So यहाँ पर बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि फीलिंग आ रही थी कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट और अंकल आंट बीमार थे एंड मेरे बहुत क्लोज थे और मुझे मन कर रहा था मिलने का, लेकिन मैं नहीं गई एंड बाद में हम रिग्रेट करते हैं. सो 7 ऑफ कप्स, टेक द राइट कॉल, टेक द राइट डिसीजन. 6 ऑफ wands, कोई आपसे मिलना चाहता है. 6 of wands is like looking up to you. Somebody really loves you, somebody looks up to you, somebody is waiting for you. Cups. And where was it? What was I looking for? 7 of cups, the 6 of cups. Yes, 6 of cups, 7 of cups, and the knight of cups. Telepathy working, soul bond, soul connection, and taking the right decision. 7 of cups कह रहा है सही डिसीजन, सही टाइम पे सही कॉल ले लो कि यस इनका फ़ोन कॉल मिस नहीं करना है, या मिस हो गया है तो कॉल बैक करना है. कॉल बैक कर लिया और लग रहा है वो याद कर रहे हैं तो मिलने जाना है.
नहीं तो बाद में रिग्रेट करोगे। गो मीट द पर्सन यू विश टू मीट। ओके, प्लेन एंड सिंपल ये मैसेज है कैप्रिकॉर्न कि दिल कुछ कह रहा है तो लिसन टू इट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रैक्टिकल माइंडसेट में उलझे नहीं रह जाना है कि ओ अभी तो वर्क कमिटमेंट है, थोड़े दिन की बात तो है, छुट्टियां हो जाएंगी, गर्मियों की छुट्टियां होंगी बच्चों की, तब हम हो आएंगे। आई फील प्रैक्टिकलिटी में उलझे नहीं रहना है। दिल अभी बुला रहा है, किसी के पास जाने को कह रहा है तो अभी जाना है। ओके, कल जाना परसों जाना डजंट वर्क। गो डू इट राइट नाउ। Trust your gut. 3 of Pentacles, 3 of Swords. Yes, see, clear message. 8 of Pentacles. ये अगर आप काम एंड प्रैक्टिकलिटी में उलझे रह गए, 3 of Pentacles, 8 of Pentacles, मेरे काम का क्या, मेरे बॉस छुट्टी नहीं देगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा ये प्रोजेक्ट बीच में रह जाएगा, कैसे टाइम निकालूं, कैसे होगा, जैसे भी होगा, अगर नहीं होगा तो बाद में बस दुख होगा। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स बहुत इट्स लाइक अ वेरी क्लियर कट वन मैसेज रीडिंग कि दिल से दिल को कॉल लग रहा है, आंसर इट। द फूल, आंसर इट, गो फॉर इट, टेक द प्लंज, जस्ट गो। सब छोड़ छाड़ के जिसकी याद आ रही है, गो मीट दैट पर्सन। वो पर्सन, आई फील उस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, एंड ज़रूरत के टाइम अगर हम नहीं रहे किसी के लिए तो फिर क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है प्यार का? क्या फ़ायदा है रिश्तों का? क्या फ़ायदा है रिलेटेड होने का? सी लवर्स, टेक द राइट चॉइस, राइट कॉल, द वर्ल्ड, अदरवाइज इट्स जस्ट गोइंग टू एंड। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आई फील एक बार ये हो गया, आपने ये मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, ये टाइम, फिर नहीं होगा। 4 of Cups, अगर सोचते नहीं रह जाना है। डोंट सिट एंड थिंक, टेक द प्लंज, टिकट बुक कराइए एंड निकल जाइए। 9 of Swords, somebody is not in a good space। कोई डे एंड नाइट या तो आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है। हाई प्रीस्टेस बोल नहीं रहा है, लेकिन हाई प्रीस्टेस अगेन बहुत इंट्यूटिव है, टेलीपैथिक है। Wheel of Fortune and the King of Wands. King again, father figure, King of Wands, Emperor. मैंने कहा था father या Empress, mother. So Aries, Libra and again Aries, father figure. Wheel of Fortune and the High Priestess, Pisces energy. 9 of Swords. उनके लिए सिर्फ वरी नहीं दिखानी है, सिर्फ ये नहीं कहना है कि ओ मैं करना चाहती हूँ उनके लिए, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वर्क कमिटमेंट्स हैं। अगर लेकिन आ गया, बात वहीं ख़त्म हो गई कि आप क्या करना चाहते हैं, दैट डजंट मैटर देन, अगर आपने किया नहीं। ओके, एंड बाद में और ज़्यादा वो पास्ट टेंस में बात हो जाएगी कि मैं करना चाहता था, करना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाया। सो आप ये कहना चाहते हैं, ये नैरेटिव चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं, दिल से कुछ गट फीलिंग, कुछ ऐसे इंट्यूटिवली मुझे साइंस मिले थे, मैसेज मिला था, एंड बस आई रश्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने रश किया सही टाइम पे। उनकी तबीयत ख़राब थी, आई वॉज देयर, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने अच्छी बातें की, मैंने उनको बताया कितना प्यार है उनसे, एंड दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल मेक दैट पर्सन हैप्पी। एक उसके बाद लाइफ अगेन जो भी दे, अच्छा दे, बुरा दे, क्या दे, बट दिल में बात आएगी कि मैंने एक्शन लिया था। ओके, मैंने किया था, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट नहीं होगी जिसके साथ आपको जीना पड़ेगा। ओके, सो डू दिस, दूसरे के लिए नहीं तो अपने लिए। बी देयर फॉर हुएवर नीड्स यू, एंड लाइक आई सेड, दूसरे वे में अगर आपकी तबीयत खराब है, किसी की याद आ रही है, आई फील दैट पर्सन विल बी देयर। कुछ तो इंट्यूशन काम कर रहा है, मतलब टेलीपैथी काम कर रही है। ओके, दोनों के साथ जिस भी वे में ये प्ले आउट हो रहा है,
आपकी हेल्थ को लेके या किसी बड़े की हेल्थ को लेके. लिली, स्पिरिचुअल लव, मैंने क्या कहा था? स्पिरिचुअल लव, दिस इज लाइक डीप बॉन्ड, सोल कनेक्शन. Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. So financial gain and काम के चक्कर में जो soul calling है उसको स्टैंड बाय पे नहीं रखना है. Yes, वो भी आपके लिए अच्छा सब हो रहा है, बट इस हफ्ते बस टाइम निकालना है एंड अपनों के लिए वी हैव टू बी अवेलेबल. अगर हम चाहते हैं कि हमें कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो दे शुड बी अवेलेबल, तो हमें भी वही जेस्चर दिखाना है. ओके. फॉरेस्ट, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, ये जो 7 ऑफ कप्स मैंने कहा था, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है. कंफ्यूजन नहीं दिखानी है, प्रैक्टिकलिटी में नहीं उलझे रहना है, लॉजिक नहीं देना है कि बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या कुछ दिन बाद होगा तब चले जाएंगे. All that will be later. Just talk and it will be regretted कि मैं इन्हीं सब बातों में रह गया या रह गई. That's the message I have, Capricorns. डरने की बात नहीं है. All I'm saying is कल क्या होगा नहीं होगा that doesn't matter. But आज जो हम एक्शन ले लेंगे, at least we need to be proud of it कि हाँ, हमने टाइमली अपनी ड्यूटी प्यार से पूरी की. That is what matters. Okay. करियर एंड पैसा एंड कमाई, ये सब चलता रहेगा, ये कहीं नहीं जा रहा है. बट यस, लोग आज हैं कल नहीं हैं, वो शायद जा रहे हैं. सो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट एट सम पॉइंट. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरे ओम तत्सत.